नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी और अभी मैं मौजूद हूँ मालवीय नगर में। दरअसल फोर्थ ग्रेड का जो फॉर्म अभी चल रहा है उसका सत्यापन का दौर चल रहा है, समय चल रहा है। यानी कि दस्तावेज सत्यापन का समय है और अभ्यर्थी यहाँ मौजूद है जो दस्तावेज सत्यापन करा रहे हैं। दरअसल 53,750 चतुर्थ फोर्थ ग्रेड की वैकेंसी निकली थी, उसी के चलते लोग दस्तावेज सत्यापन के लिए आज यहाँ मौजूद है। तो आइए अभ्यर्थियों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि दस्तावेज सत्यापन के दौरान उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और आखिरकार व्यवस्था जो अगर बात की जाए तो यहाँ की व्यवस्था को किस तरह देखते हैं। जी, चतुर्थ श्रेणी का आपने फॉर्म भरा। हाँ जी सर। तो क्या किन किन समस्याओं का सामना आप कर रहे हैं और किस तरह की सुविधाएं आप देख रहे सर संविधा के वो समस्या की बात तो ये है कि क्या नाम से इसमें ये पहली बात तो किसी को मालूम ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, इसलिए इसमें दिक्कत आ रही है सबसे ज्यादा। तो ये पृष्ठ संख्या लिखवा रहे हैं। अब पहले ये बोला था कि पेज लिखो, आप कितने पेज हैं, इसमें सबसे ज्यादा समस्या है। यहाँ पर ना बाहर कोई टीचर है कि बताने वाला कि इसमें ये ऐसे हो या ऐसे हो, कि भाई इस फॉर्म को ऐसे लगाना ऐसे लगाना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है अभी। सबसे ज्यादा समस्या यही आ रही है सर। टीचर बाहर अगर होते दो तो इसमें के नाम से हमें समस्या नहीं आती कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स इस नंबर पे लगेंगे, ये डॉक्यूमेंट्स इस नंबर पे लगेंगे। हैं। बात की जाए पहले के मुताबिक और अब के मुताबिक कुछ परिवर्तन लाया है इन्होंने। पहले के और अब के में तो जैसे शनिवार को जो हुआ था उस डीवी में, उसमें उन्होंने कुछ थोड़ा मोड़ा बताया था, लेकिन अब उससे ज्यादा हमें तो ज्यादा दिक्कत लग रही है। लेकिन वो बोल रहे हैं कि भाई हमें तो नहीं आई, लेकिन हमें तो आ रही है, क्योंकि डॉक्यूमेंट सुबह से हम 11 बजे से बैठे हुए हैं, किसी को कोई ये ही नहीं पता कि डॉक्यूमेंट्स किस हिसाब से लगने हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, मुख्यतः यही आपकी समस्या है। सबसे ज्यादा समस्या यही आ रही है, डॉक्यूमेंट्स कौन सा किस टाइम लगाना है, क्या लगाना है, किसी को कुछ नहीं पता अभी। कितने बजे आए थे और कितना समय आपको अब तक लग चुका है इसमें? मैं 11 बजे आ गया था सर, और अब तक मैं लगा ही रहा हूँ, लेकिन डॉक्यूमेंट्स अब तक भी नहीं हुआ। अब सर ने बताया थोड़ा मोड़ा, जिस हिसाब से लगा रहे हैं हम अभी। अब अंदर जाएंगे जब पता लगेगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स कहाँ लगेगा। ठीक। स्क्रूटनी फॉर्म आपने भरा, उस समय किन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ा, किस तरह आप उसे देख? सर स्कूटनी फॉर्म भरते समय सबसे ज्यादा तो साइट नहीं चली। कम से कम 4-5 दिन रात को 11-11, 12-12 बजे तक वो जग के साइट प्रॉब्लम आ रही थी। जब 11-11, 12 बजे तक सबमिट हुआ है हमारा, सबसे ज्यादा यही दिक्कत आ रही थी, और ऐसी कोई समस्या नहीं आई। अगर बात की जाए एग्जाम की तो एग्जाम के दौरान आपका ओमार शीट भी आपके पब्लिकली हुई, विवाद में आया, इसे आप कैसे देखते हैं? देखो, विवाद तो हर भर्ती में सर आता है, ठीक है, लेकिन ऐसा इस चतुर्थ श्रेणी में हमने तो देखा नहीं। हमारे जहाँ हुआ था अलवर डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि भाई कुछ ऐसा आया हो या ऐसा ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे वहाँ। और भी यहाँ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये मौजूद है। जी, चतुर्थ श्रेणी का आपने फॉर्म भरा है? जी भरा है सर। किन किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं आप? एक तो उनके डॉक्यूमेंट जो प्रक्रिया है बहुत लंबी बना दी गई है। जो एक्समैन है तो उनका डॉक्यूमेंट्स इतना लंबी प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। जो एक्समैन 18-20 साल 25 साल करके नौकरी आया है, केंद्र की नौकरी करके आया है, और चतुर्थ श्रेणी में इतने डॉक्यूमेंट चेक करे जा रहे हैं जो आरएस के भी नहीं किए जाते, आईपीएस के भी नहीं किए जाते। तो ये गलत है इतना डॉक्यूमेंट। जब वो केंद्र की नौकरी करके आया, क्या डुप्लीकेट कागजों से करके थोड़ी आया है वो 20 साल बॉर्डर पे रह के आया है जो बंदा, जो क्या अलग जाति या अलग मूल या अलग जो चरित्र है, उसका तो करेक्टर 1 का रहता है, उसमें चरित्र लिखा जाता है डिस्चार्ज बुक में। फिर भी ये इतना पता नहीं क्या लफड़ा कर रहे हैं, इनका कोई पता ही नहीं है। अच्छा, तो आपको सहायता नहीं मिल पा रही है कि आपको कोई गाइड कर पा रहा हो, या फिर भी ये ठीक है? ऐसी कोई सहायता नहीं है। यहाँ तो भेड़ की तरह चल रहे हैं, बस लगातार चलते रहो भेड़ की तरह। कोई सहायता नहीं है, कोई मोटिवेट नहीं कर रहा है, कोई अधिकारी या कोई भी ऐसे मोटिवेट नहीं कर रहा है यहाँ पर किसी बंदे को। ये है। थैंक यू सर। और भी यहाँ मौजूद हैं। दरअसल सब अपने अपने प्रयास में हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाने में लगे हुए हैं कि किस तरह उनको किस व्यवस्था में बिठाना है। 2 मिनट जी। अगर जो समस्या आपको आ रही है, किस चीज की समस्या आ रही है मुख्यतः? दरअसल यह अभ्यर्थी समस्याओं में बड़े उलझे हुए हैं। सभी की एक ही समस्या क्या है कि सही तरह से व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं और काफी समय से बैठे हुए, ना इनके पास कोई गाइड करने वाला कैंडिडेट है, ना ही कोई मौजूद है। जी, किसी भी समस्या का सामना नहीं करा। डॉक्यूमेंट्स आसानी से आपने सब कुछ ठीक से सेट कर लिया? मैंने करवा रखे हैं डीवी। तो आपका आपने फॉर्म भरा था? किस चीज का? स्क्रूटनी? हाँ हाँ भरा था ना, उसी का तो करवा रहा हूँ। हाँ। तो इसमें स्कूटी फॉर्म भी भरा, उसमें भी समस्या आई? नहीं, कोई समस्या नहीं है। मैंने पटवारी का वीडियो का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रखा है, इसलिए कोई समस्या नहीं।
मतलब पहले से आप चीजें करते हैं तो इसलिए आपको समस्या नहीं आ रही है, सब कुछ तैयार है। हाँ सब कुछ तैयार है। अच्छा, तारीख को लेके भी कोई समस्या थी इसमें कि अपडेट काफी लेट मिला था? नहीं ऐसी कोई बात नहीं नहीं। तेरे को अंदर आना पड़ेगा, मैं ये औरों के कागज लेके बैठा हूँ। नहीं, हमें तो कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा क्योंकि पहले ऑलरेडी हमने 2 में करा रखा है। तो इसलिए जो नया हो सकता है उसको समस्याओं को सावधान करना होगा कि जैसे मान लो किसी को पता नहीं है तो इधर आने के बाद ही पता चल रहा है कि भाई ये है, या तो उन्होंने उधर ध्यान नहीं दिया, भाई पता कर लेते हैं। आजकल तो यूट्यूब में भी बहुत वीडियो डलते रहते हैं, तो उसमें ध्यान नहीं दिया होगा तो इधर आने के बाद भी अपनी उनको तो दिक्कत आएगी। बाकी व्यवस्था ठीक है। अंदर जाने के बाद मैं गया था, आधे घंटे में ही मेरा तुरंत हो गया था, टाइम नहीं लगा, आधे घंटे में, आधा घंटा भी नहीं लगा मेरा। तो मैं जैसे गया अंदर जाते ही मेरा वो बायोमेट्रिक हुआ, मैंने डॉक्यूमेंट मेरे रेडी थे, सीधा अंदर एक रूम में गया, बस उधर 10 मिनट लिया, 2 मैम बैठी थी उन्होंने किया और तुरंत आ गया। बस हमें सुबह ही करा लिया था। ये तो मेरे साथ वाले हैं, उनका थोड़ा सा वही डॉक्यूमेंट में चल रहा है। हाँ बस वही है। तो देखा, अगर आपको अनुभव है या आपने पहले कभी किया है तो उसके चलते हुए अभ्यर्थी ये बता रहे हैं कि हमने पहले भी कर रखा है और उसके चलते आसानी हमारे साथ बनी हुई है, आसानी से हम कंप्लीट कर पा रहे हैं। और भी लोग यहाँ मौजूद है जो कि संघर्ष कर रहे हैं, अपने अपने लाइन में लगे हुए हैं। मुख्यतः यहाँ पे खामियां नजर आ रही हैं, वो एक ही खामियां नजर आ रही है कि गाइड करने वाला कोई कैंडिडेट नहीं है। यानी कि अगर बात की जाए, जिस तरह हमने एक्स सर्विसमैन वाले से भी बात की, उनसे भी बात की, उन्होंने बताया कि गाइड करने वाला कोई नहीं है। मुख्यतः दूसरा कि अगर वेरीफाई पहले कर चुके हैं तो फिर उसके बाद दोबारा कर रहे हैं, तो इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। अब लगातार ये बना रहेगा और अभी डॉक्यूमेंट्स के जो काम अभ्यर्थी कर रहे हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं एक बार। जी, जो समस्या है, जिस तरह आप डॉक्यूमेंट्स फैला के बैठे, क्या समस्या आ रही है, क्या समझ नहीं आ रहा? नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं है, बस डॉक्यूमेंट्स जो पॉलिसी है वही पूरा कर रहे हैं हम। बाकी ऐसी कोई समस्या नहीं है कि जो कि हम पूरा नहीं कर पा रहे। हाँ, जो काफ़ी लोग बाहर से आए हुए हैं उनको डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी नहीं थी, वो यहाँ पर सुविधा मिल रही है और जो सरकार उनको दे रही है। कई तो बोल रहे थे कि यार हमें गाइड करने वाला कोई नहीं है, कोई मिल नहीं रहा है, कोई समझा नहीं पा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सारा उस पर नेट पे दे रखा है। जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है पूरा पहले से ही राशन गवर्नमेंट ने पॉलिसी डाल रखी है उसमें। देखा आपने कि दस्तावेज सत्यापन का समय चल रहा है और अभ्यर्थी अपने अपने में काम में लगे हुए हैं। कई समस्याएं, कई एक्समैन, कई अभ्यर्थी अपनी उलझनों में उलझे हुए हैं, तो कईयों ने सब कुछ आसानी से कंप्लीट कर पा रहे हैं। जैसे कि अभी लास्ट हमने जिस व्यक्ति से बात की, उन्होंने बताया कि आसानी से सब कुछ कर पा रहे हैं। कुछ गाइड करने वाले लोग यहाँ मौजूद भी हैं, लेकिन मुख्यतः कि जो पहली बार इस चीज सत्यापन करा रहा है डॉक्यूमेंट्स का, पहली बार एग्जाम दिया है, वो समस्याओं का सामना कर रहा है। तो ऐसे ही न्यूज के लिए बने रहे एजुकेशन नगरी न्यूज में। नमस्कार।